एक टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि माया कैसे काम करती है, कली कैसे काम कर रहा है। कली क्या है? कली भगवान का एक स्वरूप है। माया भगवान की शक्ति है। कली माया का सबसे बड़ा एजेंट है, ये समझ लो। इतिहास का सबसे बड़ा विलेन कली है। और जितने भी असुर आए हैं, हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, उन सबके उपासक कली थे। और कली की शक्ति कहाँ से आ रही है? माया से। माया कली के थ्रू काम करती है। माया के काम करने का रास्ता, माया कैसे काम करती है समझना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं बताता हूँ अभी। क्या है कि माया क्या करती है? माया आपको भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करेगी, चाहे कैसे भी हो। उसका काम ही, जॉब ही है। जैसे साधुओं का जॉब है आपको भगवान के पास ले जाना, यही है ना काम साधुओं का, भगवान से जोड़ना। माया का जॉब है कि भगवान से तोड़ना। उल्टे हैं दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। वैकुंठ भगवान का राज्य है और ये भौतिक संसार माया का राज्य है। हम माया के राज्य में, तो यहाँ पे सारी शक्तियाँ काम करेंगी आपको भगवान से तोड़ने के लिए, पूरा जोर लगाएंगी। और आप भगवान से जुड़ोगे तो और जोर लगेगा, क्योंकि वो जुड़ने नहीं देना चाहते। मगर वो भगवान से कैसे तोड़ेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, माया आपको पाप में फंसाएगी। पाप करोगे तो भगवान से टूट जाओगे नेचुरली। जो पाप करेगा वो भगवान से जुड़ ही नहीं सकता, असंभव है। अब आज के युग में आप देखो क्या हो रहा है। आज लोग मंदिर तो जाते हैं मगर पूरी तरह पापों में फंसे हुए हैं। पाप तो चलो सबसे होते ही हैं, मनुष्य हैं तो पाप होंगे, भगवान तो नहीं है हम। बट पाप का समर्थन करना और पाप को बढ़ाना वो गलत है। पाप तो हमसे भी होते हैं मगर ग्लानि होती है। मगर पाप करना और आपको पता भी नहीं आप पाप कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। ये माया करती है। आपको समझ ही नहीं आएगा पाप में फंसे हो, अब भगवान से अलग हो चुके हो। जैसे उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए आप गलत काम करोगे, झूठ बोलोगे तो समझ आता है पाप कर रहे हैं ना, समझ आता है ना गलत काम कर रहे हैं। किसी को मारोगे समझ आता है गलत काम कर रहे हैं। किसी को दुख दोगे समझ आता है गलत काम कर रहे हैं। किसी को सुख दोगे, किसी की मदद करोगे तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता है? ठीक है। मगर ये ज़्यादा खतरनाक है किसी को मारने से। कहोगे ऐसे कैसे, बड़ी अजीब सी बात है। ये माया का खेल है बस। क्योंकि माया आपको सजेशन देगी। माया ये नहीं कहेगी पाप करो, ऑल्दो माया पाप कराना चाहती है आपसे कि भगवान से टूट जाओ, मगर माया कहेगी नहीं। क्योंकि कहेगी पाप करो तो क्यों करोगे आप? स्पेशली भक्त। बाहर के लोग तो पाप पुण्य जानते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। आजकल के ज़माने के लोग, उनके लिए पाप पुण्य उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। उनको कहो पाप मत करो, कहेंगे पाप होता क्या है, भाड़ में जाओ। पुण्य मत करो, पाप पुण्य में विश्वास नहीं करते, हमें जो मन आएगा करेंगे, यही है ना। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो तो आसानी से माया के चंगुल में आ जाएंगे।
क्योंकि वो जो मन में जो वही करते जा रहे हैं उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो ठीक है माया से वैसे ही टूटे हुए हैं। मगर भक्तों को जो भगवान के रास्ते में चल रहे हैं उनको भ्रमित करना बहुत ज़रूरी है। उनको तो माया पूरी कोशिश करेगी ना हटा दे, तो उनको अगर माया हमसे बोलेगी पाप करो, हम कहेंगे नहीं करेंगे, गलत है, हमने पढ़ा है, कोशिश करेंगे नहीं करने की। मगर माया कहेगी नहीं हमसे, उसको पता है हम मना कर देंगे। माया कहेगी अच्छे काम करो, कहोगे तो अच्छा है, मदद करो दूसरों की, दूसरों को सुख दो, ये अच्छे काम है करो, तो हम करेंगे। और उस चक्कर में हम भगवान को भूल जाएंगे। तो माया ने हमें फंसा लिया। सो माया क्या करती है? माया आपको अच्छे काम करने के लिए, इसलिए अच्छे काम करना ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा हम भगवान से दूर हैं। अगर गलत काम करेंगे तो फिर भी सेफ है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा गलत काम करते रहो, बट रिलेटिवली वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गलत काम करते हैं तो आदमी को भुलानी होती है गलत कर रहा हूँ, फिर भगवान के मंदिर जाता भी है। इसलिए आप देखो बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े पुण्यवान मंदिर नहीं जाते, कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हम तो दान कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मंदिर क्या है। कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते। या इतने बड़े बड़े दानी पुण्य करने वाले साधुओं की सुनते ही नहीं, वो कह रहे हैं हम पहले ही सही है। सो वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सो आप गलत से निकले, अच्छाई में फंस गए। माया ऐसा करती है, तभी तो कह रहा हूँ माया के खेल समझना मुश्किल है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं देखो भी पाप भी मत करो और पुण्य भी मत करो। पाप तो चलो हम करते ही नहीं, कोशिश करते हैं निकलने की, पुण्य भी नहीं करते, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। भगवान ने गीता में हमें माया का खेल समझाया है, तो गीता नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा और फंस जाए। और संसार के लोग क्या कर रहे हैं, जो साधु लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल सब साधु लोग कमीने हो चुके हैं। 90% पैसे लेते हैं, बिजनेस करते हैं, और उनकी कथाएं सुनो क्या चल रहा है। कथाओं में बोलते हैं देखो क्या क्या बोलते हैं, सच बोलो, माँ बाप की सेवा करो, और धोखा मत दो किसी को। यही कभी बोलते हैं ना, यही है ना सारी चीज़ें, यही प्रचार होता है। मगर ये कभी नहीं बोलेंगे कि पाप पुण्य छोड़ के भगवान की शरण ले लो। ये कोई नहीं छोड़ेगा, बोलेगा, क्योंकि ये तो किसी को समझ ही नहीं आएगा। सबको ये समझ आता है आम की सेवा करो, सच बोलो, दूसरों को धोखा मत दो, ये समझ आता है। गलत नहीं है ये करना, गलत नहीं है, मगर भगवान को छोड़ के ये सब करना गलत है, ये गलत है। आभार समाज में जो अब हमारे कई भक्त भी हैं इस्कॉन में, अब बाकी संस्थाओं में भी, यूट्यूब पे देखो क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब पे बोलते हैं देखो भाई आप अपना थोड़ा मेडिटेशन करो, हेल्दी रहो, यही कहते हैं ना, मेडिटेशन से स्वस्थ हो गए, गीता पीता पढ़ो, गीता से आपको पता लगेगा समाज की सेवा करनी है, भूखे को सहारा देना है, यही बोलते हैं ना लोग। या बोलते हैं देखो सब पे दया करो, गीता में लिखा है। रामायण से सीखो, राम भगवान ने कैसे एक पत्नी व्रत किया, या अपने माँ बाप की सेवा की, दशरथ की आज्ञा पालन की। नहीं बोलते ही हैं सब लोग। सो ये क्या कर रहे हैं ये लोग राम को छोड़ के राम की शिक्षाएं ले रहे हैं, वो काम नहीं करेंगी देखना। या कृष्ण को छोड़ के कृष्ण की शिक्षाएं ले रहे हैं, वो काम नहीं करता, वो नहीं काम करेगा। भगवान को पुण्य पसंद है, भगवान को अच्छाई पसंद है, मगर भगवान को भूल के वो अच्छाई एक बुराई बन जाती है, वो एक ट्रैप बन जाता है माया का। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको खुशी होती है नहीं होती है, किसी की मदद करो, सच बोलो, ठीक है, मगर उस खुशी में व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है और उसमें भगवान की ज़रूरत उसको नहीं लगती, क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, भगवान की ज़रूरत समझ नहीं आएगी। इसीलिए भगवान ने दुख बनाए हैं।
क्योंकि दुख में स्मरण सब करें, सुना है, सुख में करे ना कोई। तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो इसलिए माया के खेल समझना माया बहुत ट्रिकी है। तो एक भक्त साधु क्या है? साधु ना शुभ ना अशुभम ना अशुभम, ना शुभ कार्य में फंसता है ना अशुभ कार्य, तो चलो फंसता ही नहीं, करता ही नहीं, वो शुभ कार्य में भी नहीं फंसता। हम जाके किसी की मदद नहीं करते, ऐसे ही भूखे को खाना दे दें, प्यासे को पानी दे दें, हम नहीं करते। तो आप कह रहे हो बड़े गंदे लोग हो, ये नहीं करते, भूखे को खाना नहीं दे रहे, बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, हम भूखे को खाना नहीं देते, हम चाहे भूखा हो चाहे पेट भरा उसको प्रसाद देते, मेडिकल लिस्ट, ओके थैंक्स। सो हम प्रसाद बांटते हैं, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग देयर। हम सिर्फ गरीबों को नहीं देते खाना, हम अमीरों को भी देते हैं प्रसाद। यहाँ पे मंदिर में देखो कितने लोग आए हैं, कोई मिडिल क्लास से, कोई लो क्लास से, कोई हाई क्लास से आए हैं ना लोग, सबको प्रसाद मिलेगा। कोई हम यहाँ पे कोई भिखारियों के लिए कोई अलग से कोई कुछ खाना थोड़ा ना चला रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट। हम सच नहीं बोलते, हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कृष्ण के बारे में बोलना अपने सत्य है, बाकी सब आपका सच और झूठ सब झूठ है, क्योंकि वो आपकी मनोकल्पना है। एक सिचुएशन में वो सच है, दूसरी सिचुएशन में वो झूठ बन जाएगा। सो बाहर के लोग जो होते हैं ना, वेस्टर्न लोग, वो पापों से आसक्त होते हैं, भारतीय पुण्य से आसक्त हैं। मगर आसक्ति दोनों की, दोनों फंसे हुए हैं। सो ये माया का जो खेल है, ये समझना तब आएगा जब गीता समझोगे आप। तभी कृष्णा बार बार गीता में कह रहे हैं मान अपमान, शुभ अशुभ, हानि और विजय, दुख और सुख, इन दोनों द्वंद्व में मत फंसो। दोनों गलत है, सुख भी गलत है, सुख लेना भी गलत है, क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं सुख में व्यक्ति संतुष्टि से आसक्त होता है, इसलिए वो गलत है। दुख में अगर ज़्यादा दुख हो जाए तो भगवान का स्मरण ही नहीं होगा, पागल हो जाओगे, और दुख सुख तो आएगा ही आएगा, वो कोई रोक भी नहीं सकता, कर्मों से आएगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, ध्यान मुझ पे दो, वो आएगा निकल जाएगा। जैसे हवा आती है, बहती है, छू के निकल जाती है, निकलने दो उसको, पकड़ो मत। अब वो कैसे होगा ये सब कोई बच्चों की बात थोड़ा ना करना, ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो भगवान जैसे ही बनना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है। ये कैसे होगा? हो सकता है गीता पढ़ के। अगर आप गीता पढ़ोगे और गीता या सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ सकते तो यहाँ आ जाओ, सुन लो, हम लोग सुना ही रहे हैं आपको, गीता ही सुना रहे हैं। साधु संग लो, सुन लो, नहीं पढ़ सकते बट किसी तरह गीता का ज्ञान ले लो, चाहे पढ़ के चाहे सुन के, तो चीज़ें समझ आएंगी। अब इसकी कई कहानियाँ हैं पुराणों में, कई कहानियाँ। एक बहुत बड़े राजा थे, नृग महाराज, भागवतम में आते, बहुत बड़े दानी, गाय दान करते थे, कुएं खुदवाते थे, बहुत करते थे वो पुण्य। इतने पुण्य कर लिए कि स्वर्गवासी भी कहने लगे भैया इनके पुण्य तो इतने हैं कि अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। तो एक बार उनके पास 2 ब्राह्मण आए और उन 2 ब्राह्मणों ने उनसे गाय मांगी। हमें गाय, ब्राह्मण तो गाय मांगते नहीं, यज्ञ करने के लिए, दूध के लिए, घी के लिए। सुनने मनाने का ठीक है, उसको 100 गाय दी, उसको 100 गाय दी, ठीक है आप जाइए। तो क्या हुआ, जब वो रात को रुके 100 गाय के साथ, तो एक व्यक्ति ब्राह्मण के ग्रुप से एक गाय निकल के उसके ग्रुप में चली गई। सुबह वो उठे, उसकी 101, इसकी 99। तो उसने कहा भाई तेरे यहाँ से मेरे यहाँ आ गई, लड़ाई हो गई उनमें। तो राजा के पास गए, भैया मेरी गाय इसने चोरी कर ली। उसको लगा चोरी कर ली एक, उसको लगा कि कैसे 100 में कैसे पता लगेगा, एक चोरी कर ली, एक्स्ट्रा ले ली, तो लड़ाई हो गई। तो राजा ने कहा वापस कर दो यार इसकी गाय। तो ब्राह्मण ने कहा ले ले एक गाय, मुझे क्या है, मैंने चोरी थोड़ी ना की, अपने आप आ गई रात को चल के। तो उस ब्राह्मण ने कहा मैं
वही गाय लूँगा जो मेरी थी। अब उसने कहा मुझे शक्ल थोड़ा आता है किसी की, सबकी शक्ल एक जैसी, मुझे क्या पता कौन सी गाय आई है। अगर तुझे याद है तो तू ले ले उठा के जाके, मैं क्या करूं। तो उसने कहा मुझे भी याद नहीं है। बहुत बुरी तरह लड़ाई हो गई। तो राजा ने कहा क्या करें फिर। तो दोनों ब्राह्मण ने कहा कि जाओ अपनी गाय रखो, हम जा रहे हैं। गुस्सा होकर चले गए। तो राजा ने कहा क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर दान पुण्य करता रहा, मर गया। मरा जब तो ऊपर तो यमदूत के पास गया। तो यमदूत तो यमराज जी के पास ले गया। यमराज जी ने पूछा आप तो बहुत पुण्यवान राजा हैं, आप मुझे बताइए आप पुण्य का फल पहले चाहते हैं या पाप का। तो उसने कहा मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने सारे पुण्य ही किए हैं। उन्होंने कहा याद है तुम्हें 2 ब्राह्मण और तुम्हारे यहाँ से क्रोधित होकर गए थे, उनको गाय नहीं मिली थी, तो ये तो तुम्हें पाप लगाए। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों पाप लगेगा इसका, ये उनकी प्रॉब्लम थी। उसके यहाँ गाय चली गई, वो खुद लड़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ उसमें। तो उन्होंने कहा उसका पाप नहीं लगा तुम्हें कि उसकी गाय उसमें चली गई, वो दोनों भिड़ रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम थी, हमें ही पता है। तुम्हें इस चीज़ का पाप लगा कि तुमने पूरे जीवन तुमने दान किया है, पुण्य किया, अच्छे काम किए हैं, मगर तुमने भगवान के नाम को, भगवान की भक्ति को पुण्य से नीचे रखा। बताओ तुम ये सोच नहीं रहे थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम बता रहे हैं। तुम्हारे मन में पुण्य की कीमत ऊपर थी, भगवान की भक्ति की कीमत नीचे थी, इसलिए तुम पूरे जीवन पुण्य लगे रहे। क्या तुमने एक भी मंदिर खुलवाया, क्या तुमने भक्ति का प्रचार किया, क्या तुमने भगवान में आस्था बढ़ाई लोगों की, ये तो नहीं किया, तुमने पुण्य किए हैं बस। तो इस चीज़ का तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगा है। तो उसने कहा हाँ बात तो सही है, मैंने तो कोई प्रचार नहीं किया भगवान का, लोगों को भक्ति में लेके नहीं आया। मंदिर ज़रूर बनाया है, मगर मंदिर तो मेरा राजा हूँ तो मेरा काम था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने देश में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि सबको भक्ति करनी है, एकादशी करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। तो उसने कहा बात तो सही है। तो उन्होंने कहा बताओ पहले उस पाप का फल लोगे या पुण्य का फल लोगे। तुम्हारे पुण्य इतने हैं कि तुम अनंत काल तक स्वर्ग में रहोगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, पहले पाप का फल ले लेते हैं, क्योंकि ये तो छोटा सा है, इसका फल भुगत के फिर स्वर्ग में आराम से ऐश करेंगे। वरना स्वर्ग जाएंगे तो टेंशन रहेगी कि ये ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद जाके फिर सड़ना पड़ेगा, तो ख़त्म करके सब फिनिश करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले पाप का फल लेंगे। तो फिर यमराज ने कहा देखो तुमने बहुत बड़ी मूर्खता कर ली, क्योंकि हमने तुमसे कहा था पुण्य का फल कितना है, कितने टाइम तक है, अनंत काल तक। अनंत काल तक पुण्य है, तो फिर तो तुम्हारे पुण्य खत्म ही नहीं होने थे, तुम तो ऐश करते, तुम्हारी बारी नहीं आती पाप की। अब तुमने बेवकूफ़ी की, अब तो तुम्हें पाप का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा अब इस पाप की वजह से तुम गिरगिट बनोगे एक कुएं में, और हज़ारों साल तक गिरगिट के रूप में रहोगे। तो बहुत दुखी हुआ, उसने कहा यार ये क्या है, माफ़ कर दीजिए मुझे, मतलब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ये माफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुमने पाप नहीं है, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, खुद भी भक्ति से वंचित रहे और राजा के रूप में अपनी प्रजा को भी भक्ति से वंचित किया, देख लो। तो सबका पाप तुम पे आया है, तुम्हारा अपना पाप नहीं, सबने जो भक्ति नहीं की है उसका 1/8वां हिस्सा पाप तुम पे आया है, इसलिए तुम हज़ारों साल तक कुएं में रहोगे। तो उन्होंने कहा मगर फिर भी आप कुछ कीजिए। तो यमराज जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज़ारों सालों बाद वहाँ पे कृष्णा अवतार लेंगे, वो कुआं मथुरा में होगा, वहाँ पे कृष्णा अवतार लेंगे और कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो फिर थोड़ा राहत मिली, उसने कहा ठीक है। फिर वो कुएं में गिरगिट पैदा हुआ, हज़ारों साल तक पड़ा हुआ था। कृष्णा है तो कृष्णा ने उनको निकाला, गिरगिट को, उनकी गेंद गिर गई थी, तो गिरगिट को निकाला, छुआ, एकदम से अपने शाप से मुक्त हो गए और फिर उनको स्वर्ग वहाँ से भेज दिया। और फिर राजा ने कहा अब से मैं भक्ति करूँगा, स्वर्ग जाके भी आपके गुणगान गाऊँगा, डिवोटी भी बन गया। सी अब उस राजा से ज़्यादा पुण्यवान तो हो नहीं सकते आप, मगर फंस गया, वो फंस गया। सो माया आपको उल्टे फुल्टे सजेशन देगी, माया उल्टे फुल्टे सजेशन देगी। ऐसे हम लोग हैं, हम लोग को माया कह रही देखो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप से ऊपर कौन है, छोड़ो मत। हमें तो ये बोला था, सोसाइटी समाज ने भी बोला था
मगर हमने क्या किया? छोड़ दिया। क्योंकि हम माया की बात नहीं सुन रहे थे, हम किसकी बात सुन रहे थे? कृष्ण की। कृष्णा कह रहे हैं कि ये माँ बाप क्या, करोड़ों जन्म में करोड़ों माँ बाप हुए, किस माँ बाप की बात कर रहे हो छोड़ने की? और वैसे भी ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये किसने कहा है? बोला किसने है? तो एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा हुआ है, आत्मा का तो कोई संबंध ही नहीं है उस माता पिता से। वो अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा, कर्मों से साथ में आए। जीव आत्मा, माँ और बाप का पुत्र का संबंध बन गया, वरना कोई संबंध ही नहीं है। तो हमें कृष्ण भगवान ने बताया तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, ओके फाइन, दैट्स ओके, भगवान की सेवा में लग गए। सो अब मगर माया कहेगी नहीं नहीं गलत है, देखो कैसे छोड़ें, क्या करें। दैट्स द पॉइंट देयर। पूरा माया समाज के द्वारा बोलेगी, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, नहीं यार मत कर यार, अच्छा नहीं है, आपको भी सही नहीं लगेगा, देखो सही नहीं है, बेचारे माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है उनकी सेवा तो करनी है, भगवान बाद में, संसार बाद में आएगा। अब देखो माया कैसे कहती है, कृष्ण कह रहे हैं सोचो। अब गीता से पता लगा, ओहो माता पिता की सेवा करना अच्छा है, बुरा नहीं है, बट संसार अगर नरक में जा रहा है और एक माता पिता के पीछे लगे हो, वो बेवकूफ़ी है। पूरा संसार नरक में जा रहा है और आपको अपने सिर्फ माता पिता की चिंता है, बाकी लोगों का क्या होगा? इतने स्वार्थी हो गए, इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि सारे संसार के जीवात्मा भगवान के अंश हैं, सबकी मदद होनी चाहिए, सिर्फ हमारे माँ बाप की थोड़ी ना होनी चाहिए। तो स्वार्थ से निकल गए, मगर माया कहेगी नहीं। आप देखो जो आपके होते हैं जैन होते हैं, जैन सुना? जैन लोग मीट नहीं खाते, पता है ना, नॉनवेज नहीं खाते मोस्टली, तो उनको बड़ा अहंकार रहता है, देखो हमने बचपन से अंडा भी नहीं खाया। सो अच्छा काम करने से अहंकार भी आ जाता है, सिर्फ संतुष्टि नहीं, अहंकार भी आता है, मैं देखो महान हूँ, ये हूँ वो हूँ। और जब अहंकार आता है तो भगवान का नाम आत्मा से नहीं निकलता, फिर ऊपर ऊपर से निकलता है। इसीलिए जब कोई सुखी होता है, भगवान ने नियम बनाया, उसका सुख छीन के दुख आ जाएगा, फिर उसको याद आएगी भगवान की, ओ कृष्णा करुणा सिंधु, कुछ तो करो। सो दैट्स द आइडिया देयर। आप देख रहे हो माया की ट्रिक क्या है, माया कैसे घुमाती है। या जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लोग आते हैं, लड़के आते हैं, प्रभु जी शादी करें या फुल टाइम बन जाए, तो हम बोलते हैं देखो कृष्णा क्या कह रहे हैं, भगवान की शरण ले लो, फुल टाइम बन जाओ। मगर माया क्या कहती है उनको, नहीं नहीं यार, ब्रह्मचारी क्यों बनना है, सन्यासी क्यों बनना है, घर में रहो, शादी करो, तुम्हारी वाइफ डिवोटी होगी, तुम भी डिवोटी होगे, कितना अच्छा होगा, नहीं साथ में रह के भक्ति करना, क्यों रहना है मंदिर में, बड़ी प्रॉब्लम है मंदिर में, तो पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर होगा नहीं होगा, पैसे भी नहीं होंगे, कोई साथ भी नहीं होगा, तुम किसकी गोदी में रख के रोओगे, किसको प्रेम करोगे, बच्चे भी नहीं होंगे, पागल हो जाओगे। तो 90% लोग नहीं यार, डर के शादी कर। ये माया कह रही है। कौन कह रहा है? माया सजेशन दे रही है। कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मत जाओ उस रास्ते पे, अगर अभी नहीं गए तो मत जाओ, क्योंकि वो रास्ता दूर के ढोल सुहावने, दूर से अच्छा लगता है, शादी, बच्चे, हमारा घर। वो क्या था बचपन में सॉन्ग था कि मेरा घर ये तेरा घर, सुना है बहुत फेमस सॉन्ग, ये मेरा घर ये तेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, सुना है, याद है, ये घर बहुत हसीन है। वो पिक्चर है, असली में नहीं होता, असली में कुछ और होता है। सो भगवान बता रहे हैं देखो सोचो इसके बारे में, अगर नहीं फंसे मत फंसो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम अंधा कुआं है, एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते। ऐसी बुराई नहीं है, वाइफ बच्चे घर में कोई बुराई नहीं है, बट टाइम खराब होगा तुम्हारा। ऐसा कोई खराब नहीं है, आश्रम है, गृहस्थ आश्रम,
पहले भी साधु संत शादीशुदा होते थे, बट आजकल प्रॉब्लम है, आजकल टाइम खराब होगा आपका। ये महंगाई हो गई ना, बच्चों को पालना है, वाइफ है, वाइफ के अपने टेंट्रम्स हैं। टेंट्रम समझते हो? टेंट्रम क्या, टेंट्रम हिंदी में कहते हैं देवर है? हाँ हाँ, क्या कहते हैं देवर ना, देवर। हाँ वही, हमारे भी हिंदी में कहते हैं। नखरे हैं, पूरे करने पड़ेंगे आपको। क्या करोगे? टाइम खराब होगा आपका, लड़ाइयाँ होंगी। और टाइम ही तो पैसा है। पैसा टाइम नहीं है, टाइम पैसा है। पैसे से तो टाइम खराब होता है, कमा के आपने सब काम समय। टाइम है, समय है, तो भक्ति ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। और क्या है, ये सिंपल प्रैक्टिस ही तो है। प्रैक्टिस है चैंटिंग की, मन लगाने की, हो जाएंगी चीज़ें। माया की सजेशन है, आप देख रहे हो। मगर जो हमारे पास जो लड़के आते हैं ना नए नए, जो कहते, हम उनको बोलते हैं शादी मत करो, शादी मत करो। अल्टीमेटली प्रभु जी शादी नहीं करेंगे। 1 महीने बाद बहू के साथ आते हैं, प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए। कौन है ये? तेरी बहन है? प्रभु जी ने। तो हमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, खुश रहो, प्रसाद लाना, ज़रा देना इनको प्रसाद। अगर बेवकूफ़ हैं, पागल के बच्चे हैं, शादी कर रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता, खुद गड्ढे में कूद गया, कुएं में कूद गया, मूर्ख। अब मजाक नहीं कर रहा, बाद में जो भी शादी करते हैं हमारी ना बात मान के, वो 1 साल बाद कहते हैं प्रभु जी बचा लीजिए, फंस गया। अब हम क्या करें? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम तो। हमने बोला था, एक डिवोटी है, हमने उसको बहुत बोला शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर। उसने क्या किया, शादी तो छोड़ो, वो स्पेशली एक फॉरेन माता जी को पकड़ के ले आया। इंडिया तो छोड़ दो, फॉरेन माता जी क्या आया, शादी करके सीधा। मैंने कहा कौन माता जी? प्रभु जी मेरी वाइफ है। मैंने कहा बिल्ले, तुझे कहा था शादी मत करो, तूने शादी ना करनी है, एक छक्का मार दिया सीधा उल्टा। तो फॉरेन माता जी से कर ली। उन्होंने कहा प्रभु जी ऐसा ऐसा प्लीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 2-3 साल बाद कहते हैं प्रभु जी कहाँ फंस गया, सफ़ेद हाथी लिया है। मैं कहाँ फंस गया, क्या है ये? मैंने कहा तू भुगत, फिर पाल। विवाह गलत नहीं है, विवाह संस्कार है, बुरा नहीं है, शास्त्रों में है। पुत्र श्राद्ध चल रहे हैं, पुत्नियों का श्राद्ध कौन करेगा? तो वो भी ज़रूरी है, शास्त्रों में व्यवस्था है। मगर कृष्णा कह रहे हैं कलयुग में प्रॉब्लम है, कलयुग में व्यवस्था बिगड़ चुकी है विवाह की। क्योंकि विवाह एक संस्कार होता था, यज्ञ में माता पिता कराते थे, और हस्बैंड और वाइफ विवाह करते थे भगवान के रास्ते पे चलने के लिए, समझे? विवाह कोई ऐसे नहीं होता था तू प्रेमिका मैं प्रेमी, चुम्मा चम्मी और ये चल रहा है। ये कोई विवाह है? ये कुत्ते बिल्ली हैं। कोई नहीं समझता है विवाह, ये जानवर हैं। ये विवाह होता था पति अपने पत्नी को गाइड करता था भगवान के रास्ते पे चलने पे। पहले फीमेल की दीक्षा नहीं होती थी, स्त्रियों की दीक्षा नहीं होती थी पहले। हस्बैंड ही स्त्रियों का गुरु होता था, और हस्बैंड गुरु होगा उसको खुद तो पता होना चाहिए, वो भी भगवान के रास्ते पे चलता था। फिर जो उनके पुत्र की प्राप्ति इसलिए करते थे कि पुत्र को भी भक्त बनाए। पुत्र और पुत्री इसलिए करते थे कि जीवात्मा जब संसार में आएगा तो उसको हम भगवान के रास्ते पे चलाएंगे, उसको चांस दे देते मोक्ष देने का। ऐसे नहीं है कि विवाह हो गए, बच्चे पैदा हो गए अपने आप, पता ही नहीं हो गए, क्या करें? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये विवाह की पद्धति ये संस्कार नहीं रहा है विवाह। अब ये विवाह नहीं है, ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तू मुझे खुशी दे, मैं तुझे खुशी दूंगा, बस साथ में रहेंगे, इतना है बस, और कुछ नहीं है। इसको कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सब धर्म और संस्कार खत्म हो चुके हैं, मत फंसो इसमें, तुम्हें फंसा लेंगे, मुझसे और दूर ले जाएंगे। दैट्स द आइडिया देयर। अगर विवाह में रह के भगवान के पास जा रहे हो तो कोई खराबी नहीं है, मगर कर जाओगे कैसे आप? अगर मान लीजिए आपकी वाइफ भी डिवोटी, आप भी डिवोटी हो, आप शादी कर रहे हो, आप कहोगे चलो अब तो भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। दैट्स द आइडिया। पेट पालने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना आपको। 1 महीने का कितना खर्चा आता है कम से कम घर का, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा?
कम से कम है 30,000 आएगा। 30,000 तो बिना बात तो सही है 30,000 आ जाता है, आ जाता है ना। अच्छा, और बाकी फिर किसका? हाँ वो तो है। अभी क्या मेंशन नहीं हुआ? स्कूल का भी। पत्नी की इच्छाएं भी तो होंगी, वो भी तो कुछ करना पड़ेगा। वो मेन खर्चा है वो। आप शॉपिंग करके आएगी, 6,000 की साड़ी ले आई, थोड़ी ये तो कम है। पति कमाएगा 6,000 की साड़ी, लो भैया, रोज़ शॉपिंग 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 शॉपिंग, शैम्पू, साबुन, मेकअप किट, साड़ी, सैंडल, खाने की सामान भरे पड़े हैं, क्रॉकरी खरीदते रहो बार बार। यही है बस, नहीं यही है ना। आदमी सर पकड़ के बैठा है, मैं कमाया जा रहा हूँ, लुटाए जा रही है, मैं कमाया जा रहा हूँ, लुटाए। मगर शायद आदमी को मज़ा भी आता है इसमें मुझे लगता है। आई थिंक इट्स अ फन, इट्स अ गेम। चलो इंटरेस्टिंग है। कुछ करने को नहीं है तो कुछ तो हो रहा है, कुछ एक्शन तो हो रहा है घर में। इसको माया कहते हैं। सो इसलिए कृष्णा ने सजेशन दी, कलयुग में मत फंसो, टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना है। तो हमने बात मान ली। 90% लोग बात नहीं मानेंगे, कहेंगे चलो ठीक तो है, डिवोटी से शादी कर लेते हैं, क्या हुआ, ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। आजकल तो शादी बहुत रिस्क है नहीं, पता नहीं केस कर दे, आधी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं पता। आजकल तो गैम्बलिंग है नहीं, आजकल जुआ है, कुछ नहीं पता आपको क्या होने वाला है। सो ठीक है, दैट्स ओके। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा शादी मत करो, बट मैं कह रहा हूँ कि शादी नहीं की तो सोच लेना अभी तक एक बार, और भगवान की बात समझो, उसको मानो कि माया आपको उल्टे फुल्टे विचार देगी आपको उल्टे फुल्टे विचार, कंफ्यूज करेगी। उसका काम है भगवान से दूर ले जाना, मगर आपको भगवान से दूर ऐसे नहीं ले जाएगी, आप खुद ही भगवान से दूर जाओगे। इस तरह आपका माइंड घुमा देगी, इस तरह माइंड घुमाएगी, खुद ही भक्तों से दूर जाओगे आप खुद ही करोगे। माया ब्लेम नहीं, माया आपको ऐसा कंफ्यूज करेगी, आप कहोगे आज से हम नहीं जाएंगे मंदिर। क्यों नहीं आ रहे? अबे ये यू सी। तो माया का मतलब कंफ्यूज। अब कंफ्यूज अच्छाई से करेगी आपको, बुराई से नहीं करेगी, क्योंकि अच्छाई आपको समझ ही नहीं आएगी कि भगवान से दूर ले जा रहा है। ये मेरा पॉइंट है, अच्छाई से कंफ्यूज करती है। सो दैट्स ऑल राइट। जैसे अब ये कितने कीर्तन होते हैं, आज के नाम शाम की नाम, होता है नहीं होता है? कितने नहीं होते रहते हैं, लोग जाते हैं, हाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं। कितने फेस्टिवल्स भी होते हैं इंडिया में, शिवरात्रि और बहुत से होते हैं, लोग भजन गाते हैं, बुरा नहीं है। मगर चक्कर है कि उन फेस्टिवल्स में किसको बुलाते हैं? पैसे दे के गाने वालों को। यही होता है ना, गाने वालों को बुलाते हैं, ड्रामा होता है, सब लोग आते भी हैं, लोग अटेंड भी करते हैं। फिर क्या होता है? क्या हुआ है? नाचते तो है। क्या हुआ? क्या मिला उनको? समय। उनको लग रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, मगर एक्चुअली भक्ति नहीं हो रही। ये माया ने अरेंज किया है कि उनको झूठी फीलिंग आए, देखिए हमने शिवरात्रि कर ली, हमने जन्माष्टमी की है, हम तो देखो अच्छे हैं, हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, मगर ठेंगा हो रहा है। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो भी गुरु घंटाल और खुद भी गुरु घंटाल, कुछ करना ही नहीं। भगवान की बात तो माननी नहीं है, ड्रामे करने हैं भजन गाकर। सो माया ऐसा घुमाएगी। सी यू सी द पॉइंट। इसलिए माया से बचने की कोशिश करो, और वो एक ही तरीका है, अच्छे साधुओं का संग लो। अदरवाइज़ आपको कभी समझ नहीं आएगा, फंसते जाओगे जीवन में। जीवन में आप जितना सक्सेसफुल होगे, इसका मतलब और फंस रहे हो। देख लो, उल्टी है दुनिया। आपको लगेगा हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, देखिए भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं है तभी सक्सेसफुल हो रहे हो। सक्सेसफुल समझते हो? हिंदी में कैसे कहते हैं?
कामयाब है, कामयाब क्या शब्द है? सक्सेसफुल हिंदी में कैसे कहते हैं? हाँ, सफलता। हाँ, मतलब आप ज़्यादा अमीर बन रहे हो, ज़्यादा ऊपर पहुंच गए, पढ़े लिखे बन गए, माता पिता बड़े खुश होते, देखो मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई, कनाडा में है। मुझसे कहते हैं, पंजाब में तो सभी के बच्चे कनाडा में हैं, बड़े क्या कहते हैं उससे, प्राइड से कहते हैं, देखो मेरे बच्चे तो टोरंटो में है। एक बच्ची है वो डॉक्टर है, दूसरा बच्चा इंजीनियर है। एक्चुअली क्या हुआ, वो भगवान से और दूर हो गए। ये माया ने कहा देखो सफल बनो, सक्सेसफुल बनो, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, उनको पैसे कमा के दो, तो आपको अच्छा लगेगा, देखो हाँ मुझे करना है कुछ, नाम भी होगा तुम्हारा। बट ये सक्सेस एक ट्रैप है, आप फंस गए माया के सजेशन में। कृष्णा कह रहे हैं संतुष्ट रहो, उस रास्ते मत जाओ, वो दुनिया का रास्ता है, मेरा रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता है संतुष्टि का, मेरा रास्ता है अकिंचन का, गरीबी का रास्ता है। जितना ज़रूरी है उतना रहो, ज़्यादा हाथ पाँव मत मारो, वरना हाथ पाँव मारोगे समय खराब होगा, एनर्जी खराब होगी, पैसे आएंगे और लोभ बढ़ेगा, हमेशा से हमेशा के लिए मेरे से दूर होगा। ये माया की सजेशन है। अब आप बताओ, पूरा समाज ये उल्टी गलत सजेशन ही तो दे रहा है। सारे समाज माया के एजेंट हैं, माया ने उनको भी घुमा रखा है। तो वो बोलेंगे हाँ देखो यार क्या कर रहे हो, अभी तो कैरियर बनाओ, अभी कुछ करो, पढ़ो लिखो। जैसे माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा सकते हो, बुरा नहीं है, तो पढ़ाना क्यों है? अब क्या होता है, पढ़ा सकते हो, बट क्या होता है, कुछ लोग माता पिता गरीब होते हैं, वो बहुत मेहनत करके पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं, होता नहीं है, होता नहीं होता है, और फिर लोन लेके बच्चों को कनाडा भेजते हैं कि मेरा बच्चा और पढ़े। ये कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहे हैं, माया कह रही है? ये माया कह रही है। क्यों पढ़ाना है उसको? उसको इंसान बनाओ, पढ़ा लिखा मत बनाओ। इंसान बनेगा कैसे बनेगा? भगवान की भक्ति के रास्ते पे चल के, और उसका चरित्र बनेगा। और भगवान उसके साथ हैं तो उसको रोटी मिलेगी ही मिलेगी, समझे? वो करोड़ रुपए कमाने वाला शायद मर जाए, ये जो भगवान की भक्ति करेगा मरेगा नहीं, देख लेना। वो आप सोच रहे हो क्या करेगा, बिना पढ़े लिखे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। बिना अंगूठे छाप लोग बिजनेसमैन करोड़पति बैठे हैं, उनके नीचे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, है नहीं? है नहीं है? ऐसे ही है, पढ़े लिखे तो रह जाते हैं। सो हम करोड़पति की बात ही नहीं कर रहे, हम कौन बात कर रहे हैं? उसको साधु बनाओ, उसको चरित्र बनाओ, प्रचार करेगा, जिंदा रहेगा। कैसे, क्यों नहीं जिंदा रहेगा? प्रचार करेगा, भगवान के बारे में बताएगा, 10 लोग उसकी मदद करेंगे, ज्ञान बांटेगा। क्या है? सो अब ये भी माया की सजेशन है। देखो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, डॉक्टर इंजीनियर, पढ़ा लिखा। क्या पढ़ा लिखा होगा यार? तुम्हारी लाइफ बर्बाद, उसकी लाइफ बर्बाद। पढ़ा सकते हो, मना नहीं कर रहा, बट एक बार सोचो क्या कर रहे हो। किसकी? माया की सजेशन है, भगवान की सजेशन है। हमारे एक डिवोटी थे, वो कह रहे थे प्रभु जी हम बच्चे को पढ़ाई करेंगे, बड़ी काम करते थे। मैंने कहा यार तू काम छोड़ दे, 24 घंटे काम करते रहते हो, माला तो हो नहीं पा रही, भागते रहते हो, छोड़ दो। तो उन्होंने कहा छोड़ेंगे पैसे कैसे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैंने कहा बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो। तो उनका दिमाग घूम गया, मगर उन्होंने बात मान ली मेरी। अच्छे भक्त हैं, उन्होंने कहा यार जब साधु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कुछ हम सोच के ही कह रहे होंगे, हम ऐसे थोड़े ना कहेंगे आप सड़क पे आ जाओगे। हमारा क्या दिमाग क्रैक है क्या? मैं पागल नज़र आ रहा हूँ? पागल हूँ क्या बताओ? हो सकता है हाँ पागल हूँ मैं, हो सकता है पता नहीं, भगवान जाने। लोग तो पागल ही कहते हैं हमें, ये सबको छोड़ के बैठ गए। बट हमने आपसे संसार बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। आपने अपना घर देखा है, अपनी वाइफ, 2 बच्चे और कपूरथला, बस, और कुछ नहीं जानते, अपना काम जानते हो। हम पूरी दुनिया जानते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते, करोड़ों लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं।
हम जो सोचते हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आता है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हम सुपर ह्यूमन है। और हमने शास्त्र पढ़े, भगवान की बात भी पता है, तो भगवान की बातों से हम देखते हैं सारा। तो उसको मैंने बोला तू करके देख। तो उसने कहा फिर बच्चे का क्या करेंगे? मैंने कहा तू बता तेरे बच्चे को शौक़ किस में है? उसने कहा कि म्यूज़िक में है। मैंने कहा म्यूज़िक सिखा, पढ़ाई बंद कर दो, म्यूज़िक सिखाओ। वो म्यूज़िक जिसमें शौक़ है वो उसमें परफेक्ट करेगा, और जब परफेक्ट करेगा तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, उसी से कमा लेगा। खराबी क्या नहीं, म्यूज़िक की ट्यूशन पढ़ा के आजकल लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को फिर म्यूज़िक सिखाया, छोड़वा दिया, म्यूज़िक सिखाया, म्यूज़िक सीखा उसने। आज वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है। लोग बुलाते नहीं कंसर्ट्स में, बुलाते हैं, वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, अपना म्यूज़िक सिखाता है, उसका शौक़ भी है, उसका पैशन भी हो रहा है, और ट्रैवलिंग भी कर रहा है मज़े से। और पढ़ लिख के क्या होता है? पढ़ लिख के क्या होता है? आज वो अगर इंजीनियर बन जाता फिर क्या होता बताओ? हाँ, नौकरी करता, दिल्ली में रहता, गुड़गांव जाता, 2 घंटे गुड़गांव से आता, 8 घंटे सड़के आता और पैकेज लेता कुछ। तो क्या फ़ायदा है? ये माया की सजेशन है। माया ने आपको रंगीन चीज़ें दिखा के फंसा रही है, क्योंकि आप कृष्ण की बात मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके अपने आइडिया हैं, ना साधु की बात ना कृष्ण की बात। ओह वो बड़े खुश थे। हमारे एक और डिवोटी थे, महाराज ने उनका तो लंदन है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सोहो स्ट्रीट है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पता है, सबसे मेन है सोहो स्ट्रीट। वहाँ पे जैसे वैसे आकी ठंडी सड़क माल रोड नहीं है, वैसे वहाँ की माल रोड है। तो वहाँ पे उनकी बहुत बड़ा एक मॉल था, करोड़पति। तो महाराज ने कहा छोड़ दो पैसे, भजन करो, पैसे कहाँ लेके जाओगे। उन्होंने महाराज की बात एज इट इज़ मान ली, अगले दिन से दुकान नहीं गए। उन्होंने कहा बच्चों से, गुरु ने कहा है तुम देख लो। उन्होंने कहा हम कैसे देखें, हमें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा बंद कर दो। तो दुकान बंद करके उन्होंने बेच दी फिर, और अपना एक घर लेके रह रहे हैं। बच्चे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने काम कर लिया, और अब फुल टाइम प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं, खुश हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ने बचा लिया, और हम कहाँ पड़े हुए थे पागलों की तरह, पिस रहे थे चक्की में। सीओसी तो अगर आप भगवान की बात मानोगे 10 रास्ते खुलेंगे, और वो आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कहेंगे मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं जब तक तू मुझ पर विश्वास नहीं रखेगा। अभी आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, आप कहोगे इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान कहेंगे मैं दिखाऊंगा भी नहीं, पहले मेरी बात पे विश्वास कर, तब खोलूँगा दरवाजे। आप विश्वास करोगे, ठीक है करेंगे, तब 10 रास्ते खुल जाएंगे, आपका जीवन और ही कुछ हो जाएगा अच्छा, आप देखना। सो माया, इसलिए माया की बात ना आपको सही लगेगी, भगवान की बात गलत लगेगी, बस मैं बता रहा हूँ। क्योंकि माया की बात समाज वाले भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, माता पिता भी बोलेंगे, फ्रेंड्स भी बोलेंगे, आपको कि सभी बोल रहे हैं, ठीक तो होगा ही, और आपको डर भी लगेगा। अब साधु की भगवान की बात मानोगे तो आपको समझ आएगी, हाँ यार ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे। बच जाओगे बहुत चीज़ों से, भगवान के टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, वहाँ से जुड़ोगे, वरना वहाँ से टूटते जाओगे। समझे नहीं समझे? समझ गए? सो दैट्स द आइडिया सर। कोई बता रहा है सब? बताओ, कोई बता रहा है? कोई बता रहा है सब? यूट्यूब पे बता रहे हैं, झक मार रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। भगवान के पास आओ, देखो आशीर्वाद लो, ये मंत्र लो, ये नाम लो, तुम्हारा ये काम होगा, वो काम होगा। तो पागल है, कोई नहीं बता रहा। जो भगवान बता रहे हो कोई नहीं बता रहा, वो भगवान की आड़ में अपनी बातें बता रहे हैं, बस ये कर रहे हैं वो, और लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। आप जैसे लोगों की जो चाहते हैं वो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। एनीवे, सो हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? गुस्सा तो नहीं हो, पत्थर तो नहीं मारोगे भैया, बच के। पता नहीं ऐसे आपको अजीब सा लगा होगा, ये बातें जल्दी यहाँ पे फिट नहीं होंगी। जब तक फेथ नहीं होगा भगवान पे और साधुओं पे, तब तक ये फिट नहीं होने वाली। सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है।